ज्ञान है। आपकी गाय कहीं भी घूमने चली जाए, लौटकर उसे बताना नहीं पड़ेगा, घर आ जाएगी। लेकिन एक गंभीर बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इन पशुओं को ज्ञान तो है, लेकिन इन्हें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। कुत्ते को ज्ञान है, गाय को ज्ञान है, ज्ञान है, ये अपने घर पहुंच जाएंगे। इन्हें ज्ञान तो है, पर इन्हें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। देखो, इसे जरा और हम लोग ढंग से समझने की चेष्टा करें। ज्ञान के ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान के ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? अर्थ है जैसे, आइए हमारे पूज्य श्री वैदेही वल्लभ कुंज के श्रीमान जी महाराज का आगमन हुआ है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे चर्चा कर रहा था ज्ञान का ज्ञान। आप ऐसे सोचो कि जैसे आपको ये ज्ञान है कि हम यहाँ बैठे हैं, है ना? ये ज्ञान तो आपको है कि हम यहाँ बैठे हैं, पर ये आपको ज्ञान है, ये ज्ञान किसे है? जरा फिर समझने की चेष्टा करें। हमें ज्ञान है कि हम यहाँ बैठे हैं, पर हमें ज्ञान है, ये ज्ञान किसे है? चलो और सरल कर दें। आपको कोई बात समझ में नहीं आती, मान लो अभी ना आ रही हो, समझ में ना आ रही हो कोई बात, तो इस ना समझी को भी तो आप जानते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही। तो समझ में नहीं आ रही, ये किसे समझ में आ रही? जो हमें समझ में नहीं आ रही, ये किसे समझ में आ रही कि समझ में नहीं आ रही? आज इसी तरह समझ में आ रही है, ये किसे समझ में आ रही है? इसका अर्थ है कि हम अपने ज्ञान को भी जानते हैं, हम अपने अज्ञान को भी जानते हैं। जब हमें समझ में नहीं आता तब भी हम समझते हैं, समझ में आता है तब भी हम समझते हैं। लेकिन पशु पक्षी समझते तो हैं, पर वे अपने समझने को नहीं समझते। उनमें ज्ञान का विकास इतना ही है कि वो समझते तो हैं, लेकिन वो समझते हैं, ये वो नहीं समझते। और मनुष्य शरीर की ये विशेषता है कि अपने, आप ऐसे देखो, ये अंधेरे को भी देखे और उजाले को भी देखे। एक बात आपको बताऊं, महाराज जनक एक बार सो रहे थे और सोते में उन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि मैं कई दिन का भूखा भिखारी हूं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब तो प्राण ही जा रहे हैं। हे भगवान, कुछ मिल जाता है। शांति से भैया, काहे को बैठो बैठो।
कोई बात नहीं, होता रहता सब संसार। मैं आपसे, अरे उनका ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी की नजर कमजोर होगी तो चश्मा लगाएगा, तो हैंडल कहाँ लगाए, तो पहले से इंतजाम है यहाँ लगा है। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। सचमुच अगर चश्मा लगता तो यही ना हो तो रहेगा। एक दिन, अच्छा आप ऐसे अनुभव करना, रेलगाड़ी के एसी डिब्बे में बैठना, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अब तो एसी थर्ड डिब्बा चलते ही है। अच्छा इन डिब्बों की एक विशेषता, इसमें एसी का शीशा जो लगा रहता है, वो शीशा ऐसा अद्भुत है कि बाहर वाला तो बस देखते ही है, भीतर उसे कुछ नहीं दिखता, पर उस शीशे से भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। लोग कहते हैं विज्ञान ने क्या चमत्कार किया, ऐसा शीशा लगाया कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। क्या कमाल का शीशा लगाया, विज्ञान ने चमत्कार कर दिया। और हम कहते दोस्तों, एक बिजनेसमैन का काम क्या है? एक बिजनेस कहते हैं विज्ञान का चमत्कार छोड़ो, ये चमत्कार हमारे यहाँ तो बरसों पहले हो गया। ब्रह्मा जी ने इस शरीर रूपी कुटिया में आंख की खिड़की में पुतली का ऐसा शीशा लगाया कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर से आया, शीशा लगा है। एक जगह में बैठा था, फोन पर घंटी बजी। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं चलते थे, इस तरह के फोन रिसीवर वाले। तो घंटी बजी तो मैंने उनसे कहा कि बात बंद करके कहा कि आप फोन सुन लीजिए फिर बात करते हैं। तो बोले महाराज नीचे उठा लिया होगा। तो हमको लगा कि घंटी यहाँ बज रही, नीचे कैसे उठा लिया होगा। तो उन्होंने कहा कि फोन तो एक ही है, कनेक्शन दो जगह है और दोनों पर एक साथ घंटी बजती है, चाहे यहाँ सुन लो चाहे वहां सुन लो। उस दिन हमें लगा कि ब्रह्मा जी ने कितना कमाल किया। दो दो टेलीफोन, दोनों कान पे घंटी एक साथ बजती है, इधर भी, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनो। कितना बढ़िया इंतजाम। देखो आप इसकी विशेषता देखो, दो दो टेलीफोन, चाहे इस कान से सुनो और चाहे इस कान से। अच्छा, और आप इतने वीआईपी हैं कि आपको भोजन ऐसे नहीं दिया जाता है। पहले तो हाथ चेक करेगा कि ठंडा है कि गर्म है, फिर नासिका सूंघ कर बताएगी कि नहीं देने लायक नहीं है, फिर रसना चख कर बताएगी कि खाने लायक है कि नहीं। 3-3 जगह चेकिंग होती है, तब आपको भोजन दिया जाता है। आप इतने बड़े वीआईपी हैं और आपसे बड़ा होगा कौन। एक बार एक सज्जन के यहाँ हमारा जाना हुआ, हमारे साथ एक महात्मा थे, तो उन्होंने स्वागत सत्कार